हॅलो गाईज, मी शिवानी मोहोकार. वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. पार्ट 1 तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल. हा आहे पार्ट 2. पार्ट 1 नसेल पाहिला तर लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, आत्ताच तुम्ही जाऊन चेक करू शकता. पार्ट 2मध्ये आपण सर्वात अगोदर आज पाहणार आहोत मंगलनाथ मंदिर. या मंदिराची आपण माहिती इथल्याच एक महाराजांकडून ऐकणार आहोत. सुरुवात करूया. उज्जैन अवंतिका के अंदर मंगलनाथ मंगल ग्रह का जन्म स्थान है और मंगलनाथ का जन्म धरती से हुआ है, भूमि से हुआ है, इसलिए धरती पुत्र कहलाते हैं। अंधकासुर नामक एक राक्षस था, उसको वरदान था कि जितनी रक्त की बूंदें धरती पर गिरेगी उतने राक्षस उत्पन्न होंगे। तो ब्राह्मण पुजारियों को तंग किया करता था कि शिव की आराधना ना करते हुए तुम मेरी आराधना करो, जो कि वरदान पाके घमंडी हो गया था। तो सभी ब्राह्मण पुजारियों ने उस राक्षस से निजात पाने के लिए शंकर भगवान की आराधना की। तो शंकर भगवान से युद्ध करने के लिए आए, लेकिन ये इतना बलशाली राक्षस था कि शंकर भगवान से युद्ध करते करते थक गए, क्योंकि शंकर भगवान इसे मारे, रक्त जमीन पर पड़े, फिर राक्षस उत्पन्न हो जाए। शंकर भगवान राक्षसों को मार मार के थक गए, लेकिन वो खत्म नहीं हुए। जब शंकर भगवान थक गए तो उनको पसीना आ गया, उनके पसीने की बूंद धरती पर जा गिरी। जब महादेव के पसीने की बूंद धरती पर गिरी तो धरती फट गई और धरती माता ने एक बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम था मंगल। और धरती माता ने शंकर भगवान से क्या कहा कि हे महादेव, आप इस राक्षस को दोबारा मारे, मेरा पुत्र जो मंगल है इसकी एक भी रक्त की बूंद धरती पर नहीं गिरने देगा। शंकर भगवान से दोबारा युद्ध करते हैं और उसे मारते हैं, तो जो रक्त गिरने लगता है मंगल देवता से ओक लगा के पी जाते हैं। तो उनका स्वरूप पड़ जाता लाल अंगार के समान, तो इनका नाम रखा जाता अंगारेश्वर महादेव। आप लड़का लड़की की जन्म पत्रिका निकलाते हैं तो मांगलिक दोष होते हैं। जैसे मंगल लड़का है तो मंगली लड़की होना जरूरी है, और मंगली लड़की है तो मंगल लड़का होना जरूरी है। तो यहाँ पे मांगलिक दोष की शांति के लिए और मंगल ग्रह की शांति के लिए भगवान मंगलनाथ का भात पूजन होता है। भात मतलब चावल, राइस, चावल से पूजन होता है। जिस भी लड़का लड़की को दोष रहता है वो शिवलिंग के सामने बैठ के पूजन करते हैं, क्योंकि जो मंगल देवता है वो अग्नि के समान गर्म है, तो उनको शांत करने के लिए हर वस्तु ठंडी चढ़ाई जाती है। तो दूध, दही, शहद, शक्कर और जल से भगवान का पंचामृत स्नान किया जाता है, और पंचामृत स्नान कराने के बाद भगवान के ऊपर चावल चढ़ाया जाता है। तो पहले चावल को पकाया जाता है और चावल को पकाने के बाद उसको ठंडा किया जाता है। तो आपने देखा होगा चावल ठंडा होने के बाद और अधिक ठंडा हो जाता है। तो भगवान निराकार रूप में रहते हैं, तो चावल से उनका आकार का रूप दिया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है। तो जैसे जैसे चावल की ठंडक उस शिवलिंग के अंदर पहुँचती है, वैसे वैसे जिस लड़का लड़की को दोष रहता है उसके दोष में शांति होती है। ये पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे मांगलिक दोष की शांति के लिए भगवान मंगलनाथ का भात पूजन किया जाता है। और अपने परिवार में सुख शांति रहे, मंगल की बाधा नहीं हो, रुके हुए कार्य पूर्ण हो, इसलिए यहाँ पे भगवान को हर वस्तु लाल चढ़ाई जाती है। जैसे अपना नाम और गोत्र बोल के चढ़ाते हैं, इसको चढ़ाने से मंगल की बाधा नहीं होती है और रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। आप मंदिर का शिखर देखोगे, इस शिखर के ऊपर से कर्क रेखा गुजरी हुई है, जो महाकालेश्वर मंदिर का शिखर है ना उसको टच करती है। मतलब महाकालेश्वर मंदिर और मंगलनाथ मंदिर दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा के ऊपर बने हुए मंदिर है। आप शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं तो सब तो नंदी की सवारी देखते हैं। यहाँ पे आपको शंकर भगवान के मंदिर में नंदी की जगह भेड़ की, शिव की सवारी देखने को मिलेगी, जो मंगल के वाहन के रूप में। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल देवता है। अपने शरीर के अंदर अपनी पेट की नाभि अपना शरीर का सेंटर है, वैसे ही मंगलनाथ मंदिर पूरे इंडिया का सेंटर प्लेस है, इसलिए इसको नाभि प्रदेश या नाभि देश भी कहते हैं। सो गाईज, आपण ह्यानंतर पाहणार आहोत सांदीपनी आश्रम. सांदीपनी आश्रम जो है ये कृष्ण बलराम और सुदामा का स्कूल है। यहाँ उज्जैन में कृष्ण बलराम और सुदामा 64 दिन के लिए पढ़ने के लिए आए थे। 64 दिन में 64 विद्याएं और 16 कलाएं प्राप्त करी थी। इनके गुरु थे सांदीपनी जी। इसी जगह पर सांदीपनी गुरु को कृष्ण भगवान ने गुरु दक्षिणा के रूप में उनका पुत्र जीवित करके लौटाया है, जो हजारों वर्ष पहले समुद्र में डूबकर मर गया था। यहाँ उज्जैन शहर में श्रावण मास में 84 महादेव की यात्रा होती है। तो 84 महादेव में से सांदीपनी आश्रम में 40 नंबर का महादेव है कुंडेश्वर महादेव। उनके सामने खड़े नंदी की ऐसी अद्वितीय प्रतिमा है जो पूरे भारतवर्ष में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। आप शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं तो जो नंदी होता है आपने सब उधर बैठा हुआ देखा होगा, लेकिन आपको यहाँ पे खड़ा हुआ नंदी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब कृष्ण बलराम और सुदामा शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तब उनके बाल रूप को पढ़ते हुए दर्शन करने के लिए यहाँ बहुत से देवी देवता आए थे। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर भगवान अपने वहाँ नंदी पर बैठ के उनके दर्शन करने के लिए आए थे। तो किसके दरबार में दर्शन करने के लिए आए थे?
गुरु के दरबार में दर्शन करने के लिए आए थे। जब गुरु के दरबार में दर्शन करने के लिए आए थे तो हरि और हर का मिलन हो रहा था। हरि मतलब श्री कृष्ण भगवान और हर मतलब शंकर भगवान। तो हरिहर के सम्मान में और गुरु के सम्मान में वो नंदी खड़ा हो गया था। नंदी ने क्या कहा कि मेरा स्वामी खड़ा है तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे खड़े नंदी की अद्वितीय प्रतिमा रह गई है। और महाप्रभु जी जगतवल्लभाचार्य उनकी 84 बैठकों में से यहाँ पे 73 नंबर की महाप्रभु जी की बैठक है। यहीं पे गोमती कुंड और व्यास कक्ष है। आपने सबूतुर कृष्ण भगवान को बंसी बजाते हुए देखा होगा, लेकिन यहाँ पे कृष्ण बलराम और सुदामा आपको स्लेट के ऊपर पढ़ाई करते हुए मिलेंगे। कृष्ण बलराम मथुरा वृंदावन से यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं और सुदामा जी पोरबंदर गुजरात से यहाँ पढ़ने के लिए आए। 64 दिन की भगवान की स्कूल है। 64 दिन में 64 विद्याएं और 16 कलाएं प्राप्त करिए। तर मग ही गॅलरी आहे पुराण, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण, छंदशास्त्र आणि शिक्षा ही सर्व राम आणि कृष्णा यांची सर्व कहाणी इथे लिहिली गेलेली आहे, जी आपण इथे मागे पाहू शकतो। इथे मध्ये तुम्ही नकाशे वगैरे पाहता। खूप नॉलेजेबल आणि सुंदर त्यांनी भरलेली ही गॅलरी आहे। तर मला खूप छान वाटलं आहे सांदीपनी आश्रम फिरून। तुम्ही आलात तर इथे नक्की भेट द्या। त्यानंतर आता आपण चाललेलो आहोत सिद्धवटला। आपण सर्वांनीच आपल्या लहानपणामध्ये विक्रम वेताळची कहाणी ऐकलीच असेल। तर मग आज या विक्रम वेताळचं जे खास झाड होतं, ज्याच्यावरती ते झाडाखाली ते थांबायचे किंवा त्याच्या रिलेटेड जी स्टोरी होती, त्या प्लेसवरती आपण आलेलो आहोत। तर मग ते सुद्धा आज आपल्याला इथे बघायला भेटणार आहे। चला मी दाखवते तुम्हाला। सिद्धवट जो है, जैसे इलाहाबाद में अक्षय वट है, वृंदावन में बंसी वट है, नासिक में पंचवट है और गया में बौद्ध वट है, वैसे ही यहाँ उज्जैन में शिप्रा के किनारे सिद्ध वट है। माता पार्वती ने इसका रोपण अपने हाथों से किया है। जो उनके बड़े लड़के थे कार्तिक स्वामी, उनको सुरक्षा के नीचे भोजन कराया। आपकी 71 पीढ़ी जो बीत चुकी, जिन्हें आपने आंखों से कभी देखा नहीं और कान से कभी सुना नहीं, उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान सिद्धवट को 14 के दिन कच्चा दूध चढ़ता है। 14 के दिन कच्चा दूध चढ़ाने से 71 पीढ़ी की पितृदोष की शांति होती है। यहाँ पे त्रिपिंडी, कालसर्प दोष का पूजन, पिंडदान, कर्मकांड, नारायण बलि और नारायण नाग बलि का पूजन होता है। जैसे इलाहाबाद में गंगा के किनारे और नासिक में गोदावरी के किनारे पूजन होता है, वैसे ही उज्जैन में शिप्रा के किनारे पूजन होता है। आपने विक्रम बेताल सीरियल देखा होगा। यहीं पे राजा विक्रमादित्य को बेताल सिद्धि इसी वृक्ष से प्राप्त हुई है। इस वृक्ष को कटवा के मुगल बादशाहों ने इसके अंदर लोहे के 7 तवे जड़वा दिए थे कि ये वृक्ष पुनः न उगे, लेकिन वृक्ष उन 7 तवों को फोड़कर एक ही दिन में पुनः हरा भरा हो गया है। यहाँ पे सबसे बड़ा महत्व है 14 के दिन कच्चा दूध चढ़ाने का। तर मग आपण इथे सिद्धवट काय होतं ते पाहिलं। आता आपण पुढे चाललेलो आहोत कालभैरवनाथला। इथे सर्व मोठ्या मंदिरांच्या बाहेर अशा प्रकारे बाजार आपल्याला बघायला भेटतो आणि तिथून आतमध्ये जाताना हा बाजार असतो। तर मग बाजार किंवा हे जे छोटे छोटे दुकानं आहेत, म्हणजे सर्व इकडे आपल्याला ज्या वस्तू भेटत आहेत किंवा जे काही सर्व दिसतंय, तर मग ते सर्व बघत बघत मंदिरात आतमध्ये एंट्री करायला खूप खूप जास्त इंटरेस्टिंग वाटतंय। काल भैरव मंदिर जो है, बाबा महाकाल के आपने दर्शन किए होंगे। तो काल भैरव बाबा इनके सेनापति हैं, इनके द्वारपाल के रूप में पूजे जाते हैं। जैसे शंकर भगवान का रुद्र अवतार हनुमान जी है, वैसे ही शंकर भगवान का ताम्र अवतार है, जिनको तामसिक पूजा लगती है। तो तामसिक पूजा में यहाँ पे भगवान को शराब का भोग लगाया जाता है। तो जो मंदिर है, शमशान भूमि के ऊपर बना हुआ मंदिर है, जिसको ओखलेश्वर शमशान कहते हैं। तो जब से यहाँ पे भगवान को मदिरा पान का सेवन कराया जा रहा है, शराब पिलाई जा रही है। ऐसे प्लेट में पंडित जी शराब डालते हैं और भगवान के मुख से लगाते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। देखते देखते शराब का पात्र अपने आंखों के सामने से खाली हो जाता है। 6500 वर्ष पुराना मंदिर है और राजा भद्रसेन ने इसका निर्माण कराया था। आपल्याला इथे एक मुखी दत्तात्रयांची मूर्ती सुद्धा पाहायला भेटते। आता आपण पुढे निघत आहोत गडकालिका मातासाठी। गढ़कालिका माता महाकवि कालिदास की आराध्य देवी। महाकवि कालिदास का नाम सुना होगा आपने, जो सबसे बड़े विद्वान थे, लेकिन असल में सबसे बड़े मूर्खानंद थे। जिस डाल के ऊपर बैठे थे उसी को काट रहे थे। इसी जगह पे महाकवि कालिदास को सरस्वती का ज्ञान प्राप्त हुआ है और यहीं से विद्वान बनने के बाद उन्होंने अपनी अंग रचना मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना यहीं से शिप्रा के किनारे बैठ के की है। ये महाकवि कालिदास की आराध्य देवी गढ़कालिका माता है।
गड गावाजवळील स्थानामुळे या मंदिराला गडकालिका असे नाव पडलेले आहे. हे मंदिर महाभारत युद्धाच्या काळापासूनचे आहे, पण ही मूर्ती या मंदिरापेक्षाही जुनी आहे असे म्हणतात. सो गाईज, हा आता जो आपण जिकडे नेक्स्ट जाणार आहोत तो आजचा लास्ट स्पॉट आहे, भर्तृहरी गुफा. चला तर मग या गुफेत काय खास आहे आपण पाहूयात. ज्या प्रकारे या मंदिराचं नाव एका गुफेवरून ठेवलेलं आहे, तर मग पाहूयात. इकडे गुफा तर असणारच, तर मग ही आपण आता चाललो आहे पहिल्या गुफेमध्ये ह्याच्या. तर मग या गुफेमध्ये आतमध्ये काय आहे चला आपण पाहूयात. इथे शंकरजीचे सर्व अवतार आहेत, तर मग त्यांच्या इथे मूर्त्या ठेवलेल्या आहेत, तर मग त्या सर्व इकडे आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. खूप सुंदर आणि क्यूट छानशा अशा मूर्त्या आहेत, म्हणजे ते पाहूनच खूप मन प्रसन्न होतं इथे हे पाहून. खूप सुंदर आहे. नीलकंठाचं इथे मंदिर किंवा महलसुद्धा आपण बोलू शकतो. खूप छान बांधलेलं आहे. इथे जे सर्व वरती लिहिलेलं आहे ते खूप सुंदर वाटतं. इथे बसून आपण वाचू शकतो. खूप छान अशा प्रकारे या मंदिराची रचना केलेली आहे. खूप सुंदर आणि खूप प्रसन्न असं फील होतं इथे येऊन. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की तुमच्या फ्रेंड्स फॅमिलीसोबत शेअर करा. आपल्या चॅनलला जास्तीत जास्त लाईक आणि सबस्क्राईब करा. लवकरच नेक्स्ट पार्ट येणार आहे, पार्ट 3 उज्जैनचाच. तर मग उज्जैनचे आज जे सिटी बाहेरचे मंदिर होते ते आपण कव्हर केले, आणि जे सिटीमधले मेन मंदिर आहे ते सुद्धा आपण कव्हर करणार आहोत. तर मग ते नेक्स्ट पार्टमध्ये येणार आहे.